उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 70 जो विषय था वो था कि अंतरंग के इष्ट देव की उपासना ही सार्थक और सच्ची साधना होती है। तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि बाहर देवी देवता तो जो है या जो विराट ब्रह्म है या जो 33 करोड़ देवी देवताओं की बात की जाती है वो सब बहुत व्यस्त हैं, उनके पास इतना समय नहीं है कि एक एक व्यक्ति के अंदर घुसें और उनकी भाव संवेदना पकड़े, उनकी समस्याएं समझें। तो प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि सबके अंदर 5 कोश जो हमारे होते हैं, 5 कोशों के रूप में, 7 चक्रों के रूप में, या जो भी एनर्जी सेंटर्स है, एनर्जी पॉइंट्स जिसको कह सकते हैं हम लोग, उसके सभी के शरीरों में देके रखा हुआ है। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर जो भी है हमारे, वो सारा आध्यात्मिक ज्ञान, वो सारा सब परमार्थिक ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, वो सब ऑलरेडी इनबिल्ट है। अब उसको जागृत करना रहता है, उसको प्रकाशित करना रहता है, उनकी सुप्ता सोई हुई शक्तियों को जगाना रहता है। और वो सोई हुई क्यों है? क्योंकि हम लोग पिछले कई जन्मों से विभिन्न विभिन्न योनियों में भटकते हुए आ रहे हैं, तो भूल गए हैं कि परमात्मा नाम की भी कोई चीज होती है, हम भी ईश्वर है, हम भटका हुआ देवता है। तो गुरुदेव देखिए बोलते हैं ना, हम भटका हुआ देवता है। तो उसी में आगे चर्चा जो चल रही थी कि कैसे गणपति कहाँ है, हमारे मस्तिष्क में ही विद्यमान है। तो बाहर दिन रात गणपति को लड्डू चढ़ाने से तो उतना फायदा होगा नहीं। अगर उन्हीं जो मस्तिष्क में गणपति स्थापित है, अगर उधर प्रार्थना की जाए, उधर ध्यान साधना की जाए, उधर एकाग्रता डेवलप की जाए, तो वो जरूर मस्तिष्क वाले गणपति जरूर जागृत हो जाएंगे और जरूर आपकी कोई मदद कर देंगे। तो इस तरीके से तो भगवान लोगों का हिसाब किताब है हमारे साथ। आगे गुरुदेव इसी में कहते हैं कि बाल बुद्धि, उतावले और अदूरदर्शी लोग ही उपासना को जादूगरी, बाजीगरी जैसी चीज मानकर चलते हैं। उनकी कल्पना किन्हीं ऐसे देवताओं की होती है जो स्तुति, जप, पूजा, प्रसाद के तनिक से प्रलोभन से ललचाए जा सकते हैं और उनसे इन नगण्य उपहारों के बदले मनचाहे लाभ उठाए जा सकते हैं। अधिकांश पूजा उपासना में संलग्न लोगों की मनोभूमि बच्चों जैसे स्तर की होती है। वे विधि विधानों, कर्म कांडों या उपहारों का ताना बाना बुनते रहते हैं और उसी टंट घंट से अपना उल्लू सीधा करने की तरकीबें भिड़ाते रहते हैं। तथाकथित भक्तों की मंडली इसी स्तर की होती है। वे तिलक, छापे लगाकर अपनी भक्ति का प्रमाण भगवान के सामने प्रस्तुत करते हैं या कुछ और खेल करके भगवान की आंखों में धूल झोंककर अपने असली स्वरूप को छिपाते हुए भक्त को मिलने वाले लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। वस्तुतः न भगवान इतने भोले हैं और न कोई मंत्र ऐसा है जिसे कुछ बार जप रटकर मनचाहा लाभ उठाया जा सके। उपासना का एक सर्वांगपूर्ण विज्ञान है पूरा। अध्यात्म विद्या को एक समग्र साइंस ही कहना चाहिए। उसके नियम और प्रयोजनों को समझकर तदनुकूल चलने से ही लाभान्वित हुआ जा सकता है। यदि यह तथ्य लोगों ने समझा होता तो अध्यात्म मार्ग की देहली पर पैर रखते ही पहला प्रयोग अपने अंतरंग में मूर्छित, पददलित, विभूषित, मलिन पड़े हुए इष्ट देव को संभालने, संजोने का प्रयत्न किया होता, उन्हें समर्थ और बलवान बनाया होता। इस प्रथम प्रयोजन को पूरा करने के बाद मंत्र, जप, उपासना, पूजा, स्तोत्र आदि का चमत्कार देखने का दूसरा कदम उठाया होता तो निसंदेह हर उपासक को आशाजनक सफलता मिली होती और किसी को भी निराशा नहीं हाथ लगती, अविश्वासी बनने या असमंजस में पड़ने का भी अवसर न प्राप्त होता। देखिए गुरुदेव क्या बोल रहे हैं कि ये जो बाल बुद्धि वाले लोग होते हैं, या ये कह लें कि जिनका विजडम कमजोर है और जिनकी प्रज्ञा डेवलप नहीं हुई है, तो उनकी दृष्टि में परमात्मा ऐसे ही खुश हो जाते हैं। थोड़ा सा जप कर दो, थोड़ा सा स्तोत्र पढ़ लो, हनुमान चालीसा पढ़ लो, लड्डू चढ़ाओ, दिया रखा दो, आरती गा लो, तो इससे भगवान खुश हो जाते हैं, ऐसा उनका मानना है। लेकिन गुरुदेव का कहना है कि ये सारी चीजें तुम्हारी ज्यादा इफेक्टिव हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये दूसरे चरण में आती हैं। पहला चरण तो तुमने किया ही नहीं, क्लिनजिंग। जो कपड़ा तुम्हारा गंदा था उसको तो क्लीन किया नहीं, सीधे सीधे हम कलर चढ़ाने लग गए। तो अब मैले मटमैले कपड़े पे रंग चढ़ाएंगे भी तो कुछ दिखने वाला है नहीं, कुछ पता नहीं चलेगा, एनीवेज वो एज इट इज ही रहेगा। और फिर हम कहेंगे कि अरे यार उपासना तो काम ही नहीं करती है, हमारी पूजा में तो कोई दम ही नहीं है। दम इसलिए नहीं है कि जो अंतरंग में सोए हुए इष्ट देव लोग बैठे हुए थे उनके ऊपर तो पड़ा हुआ था ढेर सारा कषाय कलमश। अब हम बाहर बाहर से घंटी घुमा रहे हैं,
बाहर बाहर से स्त्रोत पढ़ ले रहे हैं, तो वो अंदर जो कषाय कल्मश, काम, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, राग, इतना बेचैनी, इतना मैंपना, अहंकार, वो सब तो हमने क्लीन किया नहीं। और हम सोच रहे हैं हमारे गणपति निकल आए, हमारी गौरा निकल आए, हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाए, हमारी हेल्प करने आ जाए। अरे गौरा आ जाएंगी, लेकिन आप पहले गौरा को प्रकट करने के लिए गौरा के ऊपर जो इतना ढेर सारा जमा के रखा हुआ है वो तो हटा दो। तो वो कौन हटाएगा, वो कहाँ से आएगा? उसकी प्रक्रिया भी गुरुदेव बोलते हैं वो प्रथम चरण की प्रक्रिया है उपासना की। और एक और चीज है, हम लोग पूजा को बहुत वैसे साधारण सी ऐसे समझ लेते हैं, 10-15 मिनट गए मंदिर के सामने खड़े हुए, हाथ जोड़ लिया, 2-4 श्लोक श्लोक जो आते थे बोलवाल दिया, और घंटी वंटी बजाई, और हाँ हम पूजा करते हैं, हम बहुत जानते हैं भगवान। ठीक है, ये पूजा, ये वो पूजा नहीं है। और जनरली घरों में यही पूजा को पूजा कहा जाता है, और बाकी दुनिया जहान के ज्ञान बताए जाते हैं कि फलाना काम, ढिमकाना काम। अरे ये पूरा उपासना का एक संपूर्ण विज्ञान है। ये जो उपासना है ये साइंस है पूरा। पता चला एक दिन 9 बजे पूजा कर रहे हैं, फिर एक दिन 1 बजे कर रहे हैं, फिर एक दिन की ही नहीं, फिर 10 दिन गायब हो गए। फिर ये क्या है? इस तरीके से अगर काम, साइंस ऐसे ही काम करती है क्या? वैज्ञानिक तरीके से जब हम लोग कोई भी काम करते हैं तो कैसे करते हैं? स्टेप बाय स्टेप। यहाँ तक कि आप खाना भी बनाते हैं तो चुन के नियमितता से, और उसकी कुछ मात्रा होती है ना, कि हाँ सब्जी बना रहे तो इतना ही ऑयल डलेगा, इतना ही मसाला डलेगा, इतना ही नमक डलेगा, कुछ उसका भी विज्ञान होता है ना। तो उपासना को हम लोगों ने तो एकदम फर्जी फोकट मान लिया है कि जब मन करेगा तो कर लेंगे, जब मन नहीं करेगा तो नहीं कर लेंगे। ठीक है, तो गुरुदेव बोल रहे हैं यहाँ पे कि उपासना ऐसा नहीं है कि आप एकदम रैंडम चलते फिरते कर रहे हैं और हो रहा है, नहीं। उसका भी एक साइंस है, पूरा एनर्जी का विज्ञान है ये पूरा। कि अच्छा ठीक है, मैं रोज जाती हूँ, घंटी बजाती हूँ, दिया जलाती हूँ, पर मेरे काम, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, राग, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है। जीवन में कोई शांति नाम की तो चीज ही नहीं है, आनंद तो आ ही नहीं रहा है। तो ये रोज क्या कर रहे हैं फिर? तो हमें अपने स्वयं के ही कर्तृत्वों पे प्रश्न उठाना चाहिए, और जो कि जनरली आजकल घरों में नहीं होता। क्यों? क्योंकि पूर्वजों ने बता दिया ये स्टेप्स होने चाहिए, तो हम ये स्टेप्स कर देते हैं और पूजा कंप्लीट हो गई। कभी हमने उनसे पूछा नहीं कि हम जो ये स्टेप कर रहे हैं तो इससे हमें प्राप्त क्या होगा? कि सिर्फ स्टेप ही करना है, या उसमें कुछ श्रद्धा भक्ति भी होनी चाहिए, कुछ परमात्मा से ये भी प्रार्थना करनी है कि हमारे कषाय कल्मश दूर कर दे, हमारे अंदर ही प्रकट हो जाए। देखिए गायत्री मंत्र का एक बहुत सॉलिड मीनिंग ये भी है कि धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो जो धीमहि वाली बात होती है ना, वो ये है कि हम उस परम सत्ता को जो सर्वत्र व्याप्त है और निश्चित तौर पे मेरे अंदर भी है, हम उसको धारण करें। धारण करने का अर्थ ही है कि भगवान सिर्फ मंदिर तक ही सीमित ना रह जाए, वहीं हम घंटी वंटी बजा के ना निकल आए और उसके बाद जो दिल कर रहा है वो करें, सारे कुकर्म कर लें, सारा तमस अपना लें और बोले कि हम तो बहुत पूजा कर लेते हैं। तो ये अर्थ इसका ये है कि वो जो हम पूजा उपासना का क्रम कर रहे थे वो मंदिर में बैठे देवी देवता के लिए नहीं कर रहे थे, वो हमारे हृदय स्थल में मेरे अंदर ही जो विराजमान चैतन्यता है, जिसकी, और ईमानदारी यही होती है। हम लोग बहुत ईमानदारी की बात करते हैं ना, हम बहुत ईमानदार हैं, ये हैं वो हैं। सबसे बड़ी ईमानदारी तो हमारी परमात्मा के प्रति होनी चाहिए ना, कि जिसकी वजह से अस्तित्व है उधर ही हमारा ध्यान ही नहीं है। कि वो जिसकी वजह से मैं चल रहा हूं, जिसकी वजह से मेरा तामसिक क्रियाकलाप चालू है कंटिन्यूसली, मदमस्त हूं, अपने अहंकार के मद में चूर हूं, वो सत्ता कौन है, वो चैतन्यता क्या है? उधर तो हमारा कोई लगाव, झुकाव, श्रद्धा, विश्वास, कोई दिली चीज है नहीं वहां पे। तो बात बनेगी भी तो बनेगी कैसे? और ऊपर फर्जी कर्म कांड वाली पूजा। अब जनरली पूजा सबकी ऐसी होती है कि बस फलाना वाला काम हो जाए, ढिकाना वाला काम हो जाए, ये समस्या है वो ठीक हो जाए, वो करते हैं। देवी देवता ऐसा नहीं है कि समस्या आपकी हल नहीं करेंगे। क्यों? वो हल इसलिए नहीं करते क्योंकि आप बड़े महान हैं, वो हल इसलिए करते हैं क्योंकि उनका काम है हल करना। उनका नाम ही है देवता। देवता मतलब देने वाला। उनका यही काम है। वो जब आप उनके दर पे जाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, पुकार लगाएंगे, तो वो देंगे ही देंगे। लेकिन एक और प्रश्न उठता है कि उन्होंने दिया तो दिया, हमने क्या किया उसका? उन्होंने अपने अनुदान वरदान सब दे रहे हैं हमें, तो हमारी आंखें खुली क्या कि यार हम भी कुछ करेंगे? कि हम बस वही कि डॉक्टर साहब हैं, बस दवाई दे दीजिए, हम कुछ नहीं करने वाले हैं। तो गुरुदेव यहाँ यही समझा रहे कि ये पूरा समग्र एक साइंस है, विज्ञान है उपासना का, एनर्जी का विज्ञान है। कि जब नियमित तौर पे, अब मान लेते हैं हम बहुत उपासना कर रहे हैं, ढोंगी बाबा बन के बैठे हैं, तिलक लगाए हैं, चंदन लगाए हैं, और वो वैसे वाले कपड़े पहन लिए हमने,
गाजरी करल वाले जो होते हैं नहीं, बाबा जी लोग जो पहनते हैं, और हम सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़े संत हो गए हैं। तो ऐसा करने से अगर कषाय कल्मश दूर हो जा रहा है, आंतरिक पवित्रता शुद्धता आ जा रही है, तो बहुत अच्छी बात है। पर ऐसा हो नहीं रहा है जनरली, ऐसा देखा गया है समाज में, इसीलिए अध्यात्म इतना बदनाम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग तो सिर्फ ऊपर ऊपर से कर रहे हैं। उसकी जगह तप तो किया नहीं आपने, कोई तपस्या तो की नहीं, कोई अपने आप को तपाया नहीं, साधना नहीं की, चांद्रायण नहीं किया। चांद्रायण क्या है? तपना क्या होता है? संयमन क्या होता है? संयमन ये होता है कि हम उसके तथ्य को समझें, तत्व दर्शन को समझें, कि कोई भी व्रत हम रह रहे हैं। अब हम लोग जब नॉर्मल व्रत रहते हैं तो दुनिया जहान की चीजें तो खाते हैं, ये साबूदाना की खिचड़ी, फिर सिंगाड़े की आलू की पूड़ी, तो पकौड़ी, तो मूंगफली, तो मखाना, फिर जूस, तो दही, तो ये तो वो ब्ला ब्ला, ढेर सारी चीजें तो खा रहे हो और व्रत हो। तो तुम्हें व्रत का विज्ञान समझ में भी आ रहा है कि क्यों व्रत रहते हैं, किस लिए व्रत रखा जाता है। तो ये सारी बातें जब हमें एकदम तत्व दर्शन से पता चलती हैं कि उपासना पूरा एक विज्ञान है और बहुत कठिन नहीं है। अब जैसे बोल दिया गुरुदेव ने कि एक विज्ञान है, ये समग्रता है, इसको सर्वांग पूर्व समग्रता से अपनाना पड़ेगा, तो अपन डर गए कि अरे यार इसमें तो बहुत काम करना पड़ेगा। अरे ये इवन जब आप समग्रता से अपनाएंगे ना, तो आप पाएंगे कि इसमें कम काम करना पड़ा। क्यों? क्योंकि एक तो एकदम साइंटिफिक रहेगा, टू द पॉइंट रहेगा, आपको पता है कि आप कोई भी स्टेप क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, उसका तत्व दर्शन पता रहेगा। तो उस स्तर की आपकी भाव संवेदना हो जाएंगी, श्रद्धा भक्ति डेवलप हो जाएगी। ये ज्यादा क्लैरिटी वाला काम है, इंस्टीड ऑफ कि हम बिना क्लैरिटी के बस चले जा रहे हैं भेड़ चाल। सारी दुनिया ऐसा करती है इसलिए हम भी करेंगे, हमको पता नहीं है कि ये क्यों किया जा रहा है और ऐसा करने के बाद क्या होगा, पर चूंकि सब कर रहे हैं इसलिए हम करेंगे। तो गुरुदेव यहाँ यही बोल रहे हैं कि अगर हमको तत्व दर्शन समझ में आ जाए और एक बार क्लिनजिंग हो गई, जैसे कषाय कल्मश दूर हो गया, साधना के माध्यम से क्लिनजिंग ही होती है। साधना उपासना जो हम लोग करते हैं, चंद्रायण किया या कोई भी अनुष्ठान किया, तो उसमें मूल रूप से क्लिनजिंग ही होती है। एक बार क्लिनजिंग हो गई, फिर पढ़ो वेद पुराण उपन्यास, हम लोग पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, अष्टावक्र गीता पढ़ते हैं, बहुत ढेर सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं, मंत्र जपते हैं, ठीक है, स्त्रोतों का पाठ करते हैं, रुद्राभिषेक होता है। ऐसा नहीं है कि जितने भी चीजें हैं वो व्यर्थ हैं, इसका ये बिल्कुल अर्थ नहीं है कि हमारी जितनी भी वेद पुराण और उपासना से संबंधित पुस्तकें हैं वो व्यर्थ है, उनको उठा के रख देनी है। लेकिन वो सार्थक भी नहीं है अगर उससे कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है जीवन में। ठीक है, अगर मैं रोज सुंदरकांड का पाठ करती हूँ लेकिन मेरा न काम कम हुआ, न क्रोध कम हुआ, न घृणा कम हुई, न राग कम हुआ, तो सुंदरकांड का पाठ बेकार है। क्यों? क्योंकि उसका जो तत्व दर्शन है वो तो हमें समझ आया ही नहीं। सब नर करें, अब उसमें जो भी लिखी हुई हैं बातें वो हमें समझ नहीं आ रही हैं, बस हम रोज पढ़ लेते हैं क्योंकि किसी ने बताया है कि रोज सुंदरकांड का पाठ कर लेना चाहिए। अब उसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, वो क्यों करना चाहिए, ये हम नहीं जानते। तो गुरुदेव यहाँ यही कह रहे हैं कि इसका अर्थ ये नहीं हो गया कि सुंदरकांड बेकार है, उसमें जो बातें लिखी हैं वो यूजलेस है, उसी को उठा के फेंक दो। नहीं, वो बहुत पावरफुल है, उसका तत्व दर्शन, उसकी दृष्टि, उसका ज्ञान, उसमें सब कुछ है। हाँ, अब दुर्गा सप्तशती लोग रखते हैं, रामायण रखते हैं, गीता रखते हैं, सुंदरकांड रखते हैं, और भी बहुत सी चीजें, गायत्री के पाठ रहते हैं, स्तवन रहते हैं, सारी चीजें, गायत्री चालीसा वगैरह हम लोग भी पढ़ते हैं, सब लोग करते हैं, आरती करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। पर वो सब चीजें तभी बहुत स्तर तक, हाई लेवल तक, या ये कह लेंगे पूर्ण रूप से लाभप्रद तभी रहेंगी जब अंदर क्लिनजिंग चल रही होगी, अंदर वो चीजें उतर रही होगी। अब हम लोग गायत्री माता की आरती करते हैं, सतमार्ग पे हमें चलाओ जो है सुखदाता, जयति जय गायत्री माता, सतमार्ग पे हमें चलाओ जो है सुखदाता। अब हमने आरती गाई, ओम रख दिए, और सतमार्ग एक भी नहीं हमारे जीवन में, सारे मार्ग हमारे उल्टे पुल्टे हैं, सब गलत काम करते हैं। आरती लेकिन हम रोज गाते हैं, और आरती में यही गाते हैं कि सतमार्ग पे हमें चलाओ, ठीक है। और हम आपके बालक है, आरती में ये भी है कि हम आपके बालक है, मूढ़ ज्ञानी, अपनी शरण में ले लीजिए, हमारे कषाय कल्मश दूर करिए, इस तरीके की भावना है उस आरती में। तो लेकिन वो भाव संवेदना अंदर से निकल रही है क्या, कि बस वो लाइंस गाई और हो गया। तो एक्चुअली जो अध्यात्म का इतना वो हो गया ना विकृत स्वरूप, उसका कारण ये है कि जो भी लिखा गया था, जो ऋषियों ने दिया था, उसका भाव गायब हो गया। अब वो सिर्फ ऊपर ऊपर से रह गया। कोई आपके घर आए और आप ऊपर ऊपर से मुस्कुराइए, ऊपर ऊपर से सारी चीजें कर दीजिए, तो अगर थोड़ा भी भावनाशील और कॉन्शियस व्यक्ति होगा ना, दोबारा नहीं आएगा।
क्यों? क्योंकि ऊपर ऊपर से तो प्रकृति, ये साइंस है, एक प्रकार से ऐसे समझिए, ऊपर ऊपर से तो आपने किया तो क्या भावना पहुंची, क्या संवेदना पहुंची, क्या इंटरनल डेवलपमेंट हुआ? कुछ विजडम नहीं प्राप्त हुआ आपको उस चीज से, कोई अर्थ नहीं रहा उस चीज का। वो बस एक लकीर पीटने वाली बात जो गुरुदेव कहते हैं ना, वो बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल लकीर पीटने वाला हिसाब रहा कि हमने ऊपर ऊपर से सारी चीजें कर ली। तो गुरुदेव यहाँ यही बता रहे हैं कि उल्टे पुल्टे टंट घंट करते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं, कि तिलक लगा लेते हैं, छापे लगा लेते हैं, और बोलते हैं हम तो बहुत बड़े भक्त हैं और भक्ति का अपना प्रमाण पत्र लेके घूमते रहते हैं। तो लेकिन ऐसे लोग क्यों, क्या बोलेंगे आपकी, क्या है ये लोग? ये लोग बाल बुद्धि हैं। बाल बुद्धि मतलब उतावले और अदूरदर्शी। अदूरदर्शिता समझना बहुत जरूरी है। अदूरदर्शिता मतलब कि हम समय तो दे रहे हैं पर उससे कुछ बदल नहीं रहा है, और एनीवेज समय जा रहा है। आप चाहे अच्छे काम करो, चाहे बुरे काम करो, चाहे साधना करो, चाहे मत करो, ठीक है, समय तो जा रहा है। वो तो किसी राजा महाराजा के लिए भी नहीं रुका, बड़ी बड़ी क्रीम के लिए नहीं रुका, ठीक है, बड़े बड़े धुरंधर आए और चले गए। तो अगर हमारा विजडम डेवलप हो थोड़ा सा, और हम समझने का प्रयास करें कि हम क्यों कर रहे हैं भाई, एनीवेज मेरे प्राण जा रहे हैं, मेरी सांसें जा ही रही हैं, क्षण 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 हम मृत्यु की ओर अग्रसर ही हो रहे हैं, यहाँ कुछ भी स्थायी है नहीं। तो क्यों ना कुछ परिवर्तन किया जाए और समय का सच्चा सदुपयोग किया जाए। और चूंकि ये सारी चीजें सिर्फ मनुष्य तन में ही संभव है, तो ये दो चार बातें अगर सबको मेमोरी में रहे ना, स्मरण रहे दिन दिन में। जनक जी महाराज का एग्जाम्पल श्रीमद् भगवत गीता में भी दिया गया है कि जनक जी क्यों इतने विदेह राज थे और उनको इतना क्यों ज्ञान था। तो बोलते थे मुझे 24 घंटे ना मृत्यु का स्मरण रहता है। मृत्यु का स्मरण जब हम लोग 24 घंटे रखें, अच्छा ये नेगेटिव नहीं है, ये बहुत ही पॉजिटिव बात होती है और बहुत ही सॉलिड विजडम है मृत्यु को याद रखना। हर बार जब आप सांसें लें और सांसों पे ध्यान दें, जैसे जब कुछ काम कर रहे हैं तब तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन जब भी शांत बैठें तो सांसों पे ध्यान दें और इस बात को जरूर याद करें कि अभी इसी क्षण मेरे प्राण निकल गए। तो जब इस क्षण प्राण निकलेंगे तो कोई गति होनी चाहिए ना प्राण की, कोई व्यवस्था होनी चाहिए ना, कोई एक मार्ग चुना होगा ना कि प्राण निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे। तो गीता के अनुसार तो ये है कि हे अर्जुन, जो अंत समय में माया का चिंतन करते हुए मरेगा वो माया को प्राप्त हो जाएगा, या जो जिस भी विषय का चिंतन करते हुए प्राण त्यागेगा वो उस विषय को प्राप्त हो जाएगा, उस गति को प्राप्त हो जाएगा। तो क्या चाहते हो कि मरने के बाद यहीं घूमते रहो भूत बन के हवेलियों में, अपने महल में, अपने घर में, अपने ऑफिस में, और अपने आसक्ति में, मोह में, माया में? जैसे देखिए, जब सपना कोई अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, और जब सपना देख के उठते हैं तो सपने की जो मेमोरी रहती है वो याद तो रहती है क्या, कोई भी अच्छा देखा या बुरा देखा, लेकिन हम उसके लिए बहुत बॉदर नहीं होते हैं। नहीं, अरे यार सपने में तो गिर गई थी, पता है मेरा एक्सीडेंट हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, थोड़ा बहुत लोगों से बातचीत कर लिया, लेकिन तरह पैनिक नहीं करते। क्यों? क्योंकि उठने के बाद अपने को क्या लगा, अरे यार सपना ही तो था, क्यों पैनिक करना उसमें। ठीक है, तो उसको मूवी की तरह देखा, थोड़ा बहुत उसका फील लिया, जो भी फील हो रहा था, अच्छा बुरा जो भी, और उसको वहीं ड्रॉप कर दिया। ये जीवन भी वही है, ये बिल्कुल उसी सपने की तरह है। तो जब आप प्राण त्याग देंगे, जब सांसें निकलेंगी, उसके बाद भी अगर आसक्ति बनी रह गई तो कोई पॉइंट नहीं। ये बिल्कुल वैसे ही कि मैं सपने से निकल आई, अब मैं अपने दैनिक जीवन के काम कर रही हूँ, लेकिन मैं पूरे 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन उसी सपने को याद करके बैठी हुई हूँ और उसी भय में कांप रही हूँ। मान लीजिए मैं सपने में मेरा एक्सीडेंट हो गया था और 15 दिन तक मैं उसी सदमे में हूं कि ओ माय गॉड, सपने में मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो वो 15 दिन तो मेरी रियल ये वाली जो लाइफ है, अवेकनिंग वाली लाइफ, वो तो गए मेरे वेस्ट। क्यों? क्योंकि मैं एक ऐसी चीज को लेके दुखी थी जो कि है ही नहीं। बिल्कुल यही हाल मनुष्य तन का होता है, क्योंकि हमारी जब तक हम जीवित रहते हैं हमारी इतनी आसक्ति रहती, इतनी मोह रहता है, इतना माया रहती है परिवार में, जनों से, संसार से, अपने शरीर से, अपनी इंद्रियों से, मन से, कि जब अपन प्राण त्यागते हैं ना तो हम उसी आसक्ति, क्योंकि अभ्यास किया है। अब मान लेते कोई 60 साल में मरा, 60 साल से अगर आसक्ति का, माया का, मोह का, इसी का अभ्यास हुआ है, और जीवन में, संसार में इसी का अभ्यास कराया जाता है, 90% लोग इसी अभ्यास में जीते हैं। तो अचानक से जिस दिन प्राण छूटेगा तो ये अभ्यास बदल थोड़ी जाएगा। अब लेकिन प्राण छूट गए, आप हैं नहीं यहाँ पर, लेकिन सूक्ष्म तरीके से इमोशनल बॉडी तो यहीं रह गई ना। तो ये कोई अच्छी बात हुई? खुद सोचें कि अब आप यहाँ आ तो सकते नहीं, वापस आगे आप जा नहीं सकते, क्योंकि आपने इतना इमोशनली अटैच करके रखा हुआ, इतनी आसक्ति, इतना मोह, इतना ममता, फलाना ढिमकाना, काम, क्रोध, जितने विकार हैं वो सबसे इतने चिपके हुए थे कि अब अगर आप निकले भी हो तो आप कहीं के नहीं रहे, न घर के न घाट के। तो ये जो भूत ऊत होते हैं इनकी स्थिति बड़ी खराब होती है, बड़ी दयनीय होती है, एक्चुअली बड़े दया के पात्र है।
भोले भंडारी कृपा करे, महाकाल बाबा के दर में तो सबका है। तो कृपा के पात्र इसलिए है क्योंकि उनकी कोई गति ही नहीं है। अब वो तो यहाँ के तो है नहीं, और आगे की यात्रा है ही नहीं उनकी, कोई कोई विजडम ही नहीं था। अब यही विजडम डेवलप करने का समय जो है ये मिलता है। अगर सही सही बताए ना, तो जीवन मिला ही इसलिए है कि सही तरीके से मरो। ठीक, तो हम सही तरीके से मरे, इसका अभ्यास करने के लिए इतना बड़ा जीवन मिलता है, और करोड़ों वर्षों बाद मिलता है। आप समझिए कितना एक प्रकार से विरोधाभास टाइप की बात निकल के आ रही है कि जीवन मिलता है इतनी मेहनत से, और बड़ा इसको वो सौभाग्य की बात कही जाती कि वाह मनुष्य तन प्राप्त हुआ है। और किस लिए मिलता है? कि भैया सही तरीके से मरना। अब पिछली बार जैसे मर गए थे ना, रैंडम हापाजार्ड, किसी भी भाव संवेदना में कुछ भी करते हुए, वैसे मत मर जाना। तो अब प्रश्न उठता है, हमें पता तो है नहीं कि हम कब मरेंगे, तो क्या करें? तो गीता के अनुसार तो हे अर्जुन, जो प्रति क्षण मेरा स्मरण करता रहता है, हर क्षण हर कर्म और हर कर्म के फल को मेरे ऊपर अर्पण कर देता है, और मेरे ही चिंतन मनन में निरंतर रत रहता है। आप सारे क्रियाकलाप करो, खाना बनाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, जॉब करो, ऑफिस जाओ, ये करो वो करो, लेकिन कृष्ण को ऊपर रखो। समझो कि ये सारी चीजें हम परमात्मा के लिए ही कर रहे हैं, ईश्वर के लिए कर रहे हैं। अब बच्चे के लिए कर रहे हो ना, लेकिन उसमें बच्चा मत देखो क्योंकि बच्चा देखोगे तो मेरा बच्चा आ जाएगा, मोह आ जाएगा, आसक्तियां आ जाएंगी, चिपकाव हो जाएगा, और पता चला उसी शाम को आपके प्राण निकल गए तो वहीं बैठे रह जाओगे, लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ये बहुत विज्ञान है, लोग समझते नहीं है। लोग इसको अपने इमोशनल उससे जोड़ लेते हैं, अरे हमको तो ये क्या मृत्यु की बात करती है, ये क्या बता रही है। एक्चुअली सच इतना, अब लोग आधा सच सुनना चाहते हैं, सही बताएं तो पूरा पूरा सच कोई सुनना चाहता नहीं। हमको उतना ही अध्यात्म दो जितने में मनोरंजन हो जाए, पूरा पूरा अध्यात्म हमको मत बताओ, पूरा पूरा अध्यात्म से हमको डर लगता है। तो ये क्या हो गया, हम तो मनोरंजन की दृष्टि से हमने अध्यात्म पकड़ रखा है। तो जब अगर हम मनोरंजन की दृष्टि से अध्यात्म को पकड़ेंगे तो लाभ कहाँ से प्राप्त होगा? अरे अध्यात्म को समग्रता से अपनाइए ना, पूरा पूरा सच जानिए ना। ठीक है थोड़ा सा कड़वा लग रहा है सुनने में, पर है तो सच ही ना, झूठ थोड़ी बता रहे हैं। और अल्टीमेट ट्रुथ तो यही है ना। तो क्यों झूठ में जी रहे हो, क्यों अंधकार में जी रहे हो? और अंधकार में जी क्यों किसको धोखा दे रहे हो? अपने अड़ोसियों पड़ोसियों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को, बच्चों को, पति को, किसको धोखा दे रहे हो? स्वयं को। किसकी गति प्रतिपादित होगी इससे? स्वयं की। तो अपन ले दे के उल्लू अपने को ही बनाते रहते हैं, और सुनना एक बात नहीं चाहते। इसी को एक्चुअली माया कहते हैं। ये जो हम नहीं सुनना चाहते ना, और सच कड़वा लगता है। तो जनक जी महाराज जो विदेह राज थे ना, वो इसलिए ही थे क्योंकि वो 24 घंटे इस बात का स्मरण रखते थे कि अभी मेरे प्राण छूट जाएंगे। तो जब ये स्मरण रहेगा तो आप ये भी सोचेंगे कि अच्छा यार प्राण छूटेंगे तो जाना कहाँ है, ये भी तो सोचेंगे। अब व्यवस्था तो करोगी ना, अब यहाँ से हमने सोचा कि हमें निकलना है, तो हम घर बैठ के थोड़ा प्लानिंग तो करेंगे ना, कहाँ कैसे जाएंगे, फ्लाइट से जाएंगे, कार से जाएंगे, तो कौन से होटल में रुकेंगे, तो कहाँ खाएंगे, तो क्या काम है, तो ये तो वो, तो वॉलेट में पैसे हैं कि नहीं, सारी चीजें व्यवस्था करते हैं ना। इसे बड़ी अच्छी कथा गुरुदेव सुनाते थे कि एक राज था, वहाँ का एक नियम था कि वहाँ पे जो भी अपॉइंट किया जाता था जिसको भी राजपाट के लिए, उसको 5 साल तक के लिए ही अपॉइंट किया जाता था, और 5 साल तक उसको पूरी सुविधा दी जाती थी। खूब बढ़िया राजसी ठाट रहते थे उसके। 5 साल बाद उसकी आंखों में पट्टी बांध के उस राजा को किसी भी सुनसान टापू पे ले जाके छोड़ दिया जाता था। ठीक, और उसके बाद उसकी फिर कोई हेल्प नहीं की जाती, मतलब उसको एकदम बेगाना छोड़ दिया जाता था। तो जब भी कोई राजा आता तो 5 साल तो भोग विलास में ही व्यस्त रहता, क्योंकि बहुत आनंद दिया जाता था अल्टीमेट लेवल का। राजपाट है, और साम्राज्य है, धन है, दौलत है, नृत्यकाएं हैं, मदिरा है, भोजन है, ये है वो है, दुनिया जान का उनका सब रहता था। 5 साल तक तो लोग उसी भोग विलास में व्यस्त रहते थे। तो उनको ये नियम जो है बताया जाता ही नहीं था। सही बताएं तो उनको इस नियम के बारे में बताया ही नहीं जाता था। बस इतना कहा जाता था 5 साल के बाद आपको हटेगा, ये भी शायद नहीं बताया जाता था। और अचानक से 5 साल बाद उनको आंख बांध के छोड़ दिया जाता था। तो वो चिल्लाओ तुम, अब नियम ही यही था वहां का। और वो लोग चिल्लाते थे, अरे तुमने मुझे बताया नहीं पहले, ये क्या कर दिया, यहाँ मैं मर जाऊंगा, यहाँ तो खाने को भी नहीं है, पीने को भी नहीं है। तो वो लोग भी अपना चुपचाप चले आते थे, और इतने ही बोल के कि भैया यही नियम है। अब एक राजा आता है, वो आते ही सबसे पहले सारी चीजें देख लेता है, और सबसे पहले पूछता है कि क्या नियम है। ठीक है आए तो हूं,
पर आगे की क्या व्यवस्था है, कैसे कैसे, क्यों, क्योंकि वो पूरा वहीं टिक नहीं जाता। तो देखिए पहला विजडम क्या हुआ कि जब हमने मनुष्य तन धारण किया तो हमारे मन में अपने आप ही प्रश्न उठना चाहिए, क्यों आए हैं। और जब हम देख रहे हैं यहाँ की प्रतिपल मृत्यु हो रही है, किसी से ने पूछा, सुखदेव जी महाराज से पूछा, या पता नहीं किसी ने पूछा कि दुनिया, चित्र को किसी ने पूछा कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो बोले दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि यहाँ हर क्षण एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, प्रतिपल, लेकिन उसके बाद भी लोगों के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं है, उनके भोग विलास कषाय कल्मशों में कोई परिवर्तन नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि हम यहाँ क्यों हैं और क्या कर रहे हैं और किस लिए हैं और आगे की क्या यात्रा होनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा आश्चर्य है कि प्रतिपल सत्य सामने होने के बावजूद भी उस पर ध्यान ना देना, इसी को शायद माया कहते हैं, शायद इसी को कहते हैं माया। इतनी प्रबल है कि अंधाई करके छोड़ती है, एक तो धुत्त नशे में है और दूसरा कुछ रास्ता भी नहीं पता। तो फिर वो राजा आता है ना, आते ही वो सबसे पहला प्रश्न यही करता है, नियम बताओ, ले आओ बुक लेकर आओ, कहाँ है तुम्हारा संविधान, ले आओ गाइड बुक ले आओ, कहाँ है, कैसे कैसे जाना है, क्या क्या करना है, सारी चीजें पता कर लेता है कि अच्छा ये लोगों का रूल है 5 साल बाद ये लोग उठा के टापू पे छोड़ देंगे। पूछता है कौन से टापू पे ले जाओगे, बता देते हैं, तो अब पूछा है तो बताएंगे। तो प्रॉब्लम ये नहीं है, जनरली लोग पता है कि कहते हैं अरे हमें तो पता ही नहीं था। तो आपको पता है क्यों नहीं था, क्योंकि आपने पूछा ही नहीं। इसको ब्रह्म जिज्ञासा हम लोग भी बोलते हैं ना, शास्त्रों में इसको बोलते हैं ना ब्रह्म जिज्ञासा। तो जब आपने कभी पूछा ही नहीं तो आपको रैंडम क्यों बता दिया जाएगा। जब भगवान ने आपको बुद्धि विवेक ज्ञान दिया तो आपको पूछना चाहिए था ना, विजडम दिया, 18 साल के बाद सब डेवलप हो जाता है, तो आपको पूछना चाहिए था ना कि हम यहाँ क्यों हैं, क्या कर रहे हैं, जीवन का लक्ष्य क्या होता है, फलाना ढिमका, ये जिज्ञासा हृदय में उठनी चाहिए थी ना। तो लोग जनरली कहते अरे अच्छा ये तो मुझे पता ही नहीं था, ओ माय गॉड इतने दिन से तो हमने ये किया वो किया वो किया, इतने दिन से आपने इसलिए ये वो किया क्योंकि आपके मन में ये प्रश्न उठे ही नहीं, और उसका कारण है माया, अंधकार, अज्ञानता। ठीक है, तो चलो अब उठा लो प्रश्न, जैसे उस राजा ने उठाया। तो जब वो राजा आया तो उसने क्या प्रश्न उठाया, उसने यही प्रश्न उठाया कि कहाँ जाना है, कहाँ छोड़ोगे मुझे। तो उसने जो 5 साल थे वो भोग विलास में नहीं बिताए, उसने वो 5 साल किस में बिताए, उस टापू को मेंटेन करने में, जहां उसको 5 साल बाद छोड़ने जाना था, उसके लिए उसने काम किया, और बाकी अपना इधर का राजपाट भी संभालता रहा। तो दोनों काम किए ना। तो गुरुदेव हमें क्या सिखा रहे हैं, गुरुदेव हमें लोक परलोक हमारा दोनों बने ये सिखाते हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि तुम वो 5 साल बिल्कुल वहां रहना ही मत, अरे 5 साल भेजा ही गया है तुमको रहने के लिए। तो लोग बोलते क्या करें, दुनिया छोड़ दें, संसार छोड़ दें, अरे कैसे छोड़ोगे, भेजा ही गया है तुमको यहाँ जीने के लिए, कैसे छोड़ दोगे, काम ही यही दिया गया है। लेकिन सिर्फ यही काम दिया गया है ये गलत है, इसके साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण काम है। ये तो क्षणभंगुर है, यहाँ का खाना नहाना सोना और बच्चे पैदा करना और मर जाना, ये तो क्षणिक है एकदम। इसके साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण काम है जो बैलेंस बना के साइड बाय साइड, क्या वो एक्चुअली वही सबसे महत्वपूर्ण है। जब वो करने लगोगे तो ये तो हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, प्रकृति का काम है ये। तो इसी भाव के साथ आज का ये चैप्टर ही खत्म होता है, यहाँ पे सॉरी टॉपिक खत्म होता है। चैप्टर 3 तो अभी भी कंटिन्यू है। ये विषय खत्म हो गया कि अंतरंग के इष्ट देव की उपासना ही सार्थक एवं सच्ची उपासना होती है। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम।